Alright, so in last video we discussed about the difference between EBS, EFS and S3 and I hope that video was helpful for you and in today's video we're going to discuss about EFS. ठीक है, आज हम लोग हैंड्स ऑन करने वाले हैं EFS में. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक EFS बनाएंगे, उसके साथ दो इंस्टेंसेस अटैच करेंगे और हम देखेंगे क्या वो फाइल दोनों इंस्टेंसेस के बीच में शेयर हो रही है या नहीं. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट EFS कि EFS होता क्या है. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ EFS होता क्या है. EFS एक शेयर्ड शेयर्ड फोल्डर की तरह होता है. ठीक है, इसको कहते हैं इलास्टिक फाइल स्टोरेज. ठीक है, अभी सीन ऐसा है कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप देखा, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे पार्टिसिपेंट्स ऐड होते हैं, राइट. इफ आई शेयर एनी फाइल इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एवरीबडी विल बी एबल टू एक्सेस दैट, है ना. एग्जैक्टली EFS भी होता है. ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पे EFS है. ठीक है, ये एक तरह की स्टोरेज है एंड कॉमन स्टोरेज बेसिकली. इसके अंदर मैं कोई भी फाइल डालूंगा, हर एक इंस्टेंस जो इससे अटैच्ड है वो उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना. पहली चीज़ कि EFS जो है वो NFS प्रोटोकॉल यूज़ करता है. NFS प्रोटोकॉल क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम. इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से EFS फाइल्स को इधर उधर शेयर कर पाता है. ठीक है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हैंड्स ऑन करते टाइम. लेट मी जस्ट टेल यू दैट. ओके, सो हमारे पास ये जो चीज़ है, हमने क्या किया, एक EFS बनाया, एक एक EC2 इंस्टेंस बनाया. ये देखो, दिखा नहीं सकता अभी, बिल्ली इधर आओ, न्याऊ कर दे, मैं आऊँ. चलो, ऑलराइट, सो वी हैव EFS. ठीक है, EFS मैंने जैसे क्या बोलता है NFS प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो हमें जो इंस्टेंस जो भी उससे कनेक्टेड है उसके अंदर NFS पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे. अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ. ठीक है, सबसे पहली चीज़, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर इन योर माइंड दैट इज सिक्योरिटी ग्रुप. सो जो भी आप सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर रहे हो EFS पे, और ये जैसे ये हो गया मेरा EFS वाला सिक्योरिटी ग्रुप, अंदर वाला मैं कर देता हूँ ब्लैक. ठीक है, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा EFS है. ऑलराइट, अभी अभी ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पे एक्चुअली में प्रोटोकॉल्स कुछ अलाउ होने चाहिए. जैसे कि मैंने बताया NFS प्रोटोकॉल शुड बी अलाउड, राइट. तो इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप में NFS एंड SSH शुड बी अलाउड. ठीक है, ये दोनों प्रोटोकॉल्स अलाउड होने चाहिए. सिमिलरली जो भी हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करेंगे इस इंस्टेंस पे, उसमें भी एक्चुअली में यही सेम रूल्स अलाउड होने चाहिए उस सिक्योरिटी ग्रुप में. ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम लोग ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि NFS प्रोटोकॉल और SSH दोनों में अलाउड होना चाहिए. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हमें NFS पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं. किस में? इंस्टेंसेस में जो इनसे कनेक्टेड हैं. अब वो कैसे करेंगे भैया? देखो, जैसे ही आप इंस्टेंस बनाओगे उसको कनेक्ट करोगे, सबसे पहली चीज़ तो हमें अपडेट करना होता है. sudo apt-get update, ये कमांड हम यूज़ करेंगे अगर हम लोग उबंटू इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग NFS पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे. तो मैं क्या लिखूंगा, sudo apt install NFS -common, ये कमांड यूज़ होती है NFS पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए. किसमें? उबंटू में. बट अगर आप Amazon लिनक्स, रेड हैट, सूस लिनक्स और कुछ और यूज़ कर रहे हो तो उसमें अलग कमांड्स होती है, थोड़ी सी अलग होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट नो मच डिफरेंस विल बी देयर, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डायरेक्टरी mkdir EFS. आई विल टेल यू ये डायरेक्टरी में क्यों बना रहा हूँ. एक्चुअली में जैसा मैंने बताया शेयर्ड फोल्डर होता है ना, तो हमें एक फोल्डर तो बनाना पड़ेगा. तो मैंने एक फोल्डर बना लिया EFS नाम का. आप किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट. सो हम क्या करेंगे, हम लोग एक EFS नाम का एक फोल्डर बनाएंगे. ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, विल पेस्ट द माउंटिंग कोड, पेस्ट द माउंटिंग कोड. अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ. थोड़ा जुकाम हो गया, आई एम सो सॉरी. ठीक है, तो ये सेम कमांड्स हमें यूज़ करनी है इंस्टेंस में. तो मैं क्या करूँगा, एक उबंटू इंस्टेंस बनाऊंगा, एक बना लूँगा Amazon लिनक्स का और रेड हैट का. ठीक है, कुछ भी बना लो, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. ठीक है, तो ये चीज़ें होने वाली है. तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं AWS को लॉग इन कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में फटाफट. चलो, ये तो हो गया भाईजान लॉग इन. अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बनाऊँगा एक EFS. तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं आई सर्च फॉर EFS, आई गो देयर, और सबसे पहले मैं बनाऊँगा EFS. तो मैं EFS सर्च करूँगा, बहुत आसान है. पहले तो जो पुरानी EFS मेरी पड़ी है, इससे पहले मैंने जो बनाई थी वो मैं टर्मिनेट कर देता हूँ फटाफट. ठीक है भाई, आप लोग जो भी रिसोर्सेज बना रहे हो उसको टर्मिनेट ज़रूर करते रहना, अदरवाइज बिल एक बार आ गया तो बहुत क्रेजी बिल आएगा. ठीक है, अभी मैं क्रिएट फाइल सिस्टम पे क्लिक करूँगा. सिंपली कोई चीज़ नहीं करनी है, मैं सीधा लिखूँगा EFS और
टेस्ट EFS कुछ भी लिख दो, ठीक है, EFS। अब मैं क्रिएट फाइल सिस्टम पे क्लिक करूँगा, दैट्स इट, मेरा फाइल सिस्टम बन के तैयार हो चुका है, ये देखो, ठीक है। अब जब तक ये बन रहा है, देखो यहाँ पे क्रिएटिंग लिख रखा है, थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, तो इसको बन जाने देते हैं। देखो इट इज़ अवेलेबल राइट नाउ। अब मैं फाइल सिस्टम ID पे जाऊँगा और यहाँ से जब मैं नेटवर्क पे जाऊँगा ना, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप्स दिख रहा है, अभी बना नहीं है एक्चुअली में, एवरीथिंग माउंट टारगेट्स एंड एवरीथिंग इज गेटिंग क्रिएटेड, सिक्योरिटी ग्रुप्स भी यहाँ शो होने लग जाएंगे, अभी कुछ भी बना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 इंस्टेंस बना लेता हूँ। EC2 पे मैं जाऊँगा एंड EC2 पे जाके मैं 2 इंस्टेंस बनाऊँगा, ठीक है। पहले 2 इंस्टेंस पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉन्च इंस्टेंस पे पहले क्लिक करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा इंस्टेंस 1 जो कि है उबंटू वाला, उबंटू सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा एक की पेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेलेक्ट कर लूँगा की पेयर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी ग्रुप में NFS प्रोटोकॉल इनेबल होना चाहिए, SSH और NFS। तो मैं एडिट पे जाऊँगा, यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ हो रहा है उसमें सिर्फ SSH अवेलेबल है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं NFS प्रोटोकॉल भी इनेबल कर दूँगा। NFS अगर मैं सर्च करूँ, ये देखो ये आ गया NFS, और दैट्स इट, आई विल क्लिक ऑन सोर्स टाइम कस्टम एंड एनीवेयर, दैट्स इट, आई विल क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। ये देखो मेरा पहला इंस्टेंस बनके तैयार हो चुका है। सिमिलरली मैं दूसरा इंस्टेंस भी बनाऊंगा और दोनों को माउंट करके देखेंगे फिर कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। इंस्टेंस पे जाऊंगा, एक इंस्टेंस मेरा बनके तैयार हो चुका है। लॉन्च इंस्टेंस पे जाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा इंस्टेंस 2 अमेजॉन लिनक्स इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी की पेयर मैं सेम ही यूज़ करूँगा, ठीक है। एडिट पे गया, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, यहाँ पे मैं दे दूँगा NFS दे दूँगा, यहाँ पे दे दूँगा ऑल ट्रैफिक, ठीक है। ऑल ट्रैफिक कह रहा हूँ, एनीवेयर, एंड आई क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। मेरा दूसरा इंस्टेंस भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक मेरा EFS बन चुका है और 2 इंस्टेंसेस भी लॉन्च हो चुके हैं। पर यहाँ पे देखो ये वाला जो था उबंटू इंस्टेंस था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये था मेरा उबंटू इंस्टेंस, ठीक है। और ये जो है मेरा अमेजॉन लिनक्स वाला इंस्टेंस, और यहाँ पे एक्चुअली में कमांड्स अलग होंगे, मैं लिखना भूल गया, अमेजॉन लिनक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज होगी, APT की जगह यम यूज़ करेंगे हम, APT की जगह यम, APT की जगह यहाँ भी हम चेंज कर देंगे यम। और यहाँ पे NFS कॉमन एक्चुअली में यूज़ नहीं होता, यहाँ पे यूज़ होता है NFS यूटिल्स, ओके। क्या यूज़ होता है, NFS यूटिल्स, ठीक है। परफेक्ट। चलो अब सारी चीज़ें सही है, यहाँ तक देखो हमने EFS बना लिया, सिक्योरिटी ग्रुप सही कर लिया है, इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप भी एकदम सही है। अब हमें क्या करना है, इंस्टेंस को ओपन करके ये कमांड्स रन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इंस्टेंस को पहले तो मैं कनेक्ट करूँगा, इंस्टेंस नंबर 1, आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट, स्क्रॉल डाउन करके कनेक्ट किया और 1 बाय 1 इन पे जो भी मैंने कमांड्स लिखे वो रन करना शुरू करता है, ठीक है। वो रन करना शुरू करता है। चलो थोड़ा जुकाम है मुझे, आई एम सो सॉरी, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले तो मैं अपडेट करूँगा sudo apt -get अपडेट, ऑल राइट, आई हिट एंटर। ये जब तक अपडेट हो रहा है, तो अपडेट करने के बाद मैं NFS पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा। उसके लिए क्या कमांड है, sudo apt इंस्टॉल NFS कॉमन, राइट। अभी ये हो गया इंस्टॉल, sudo apt इंस्टॉल NFS -कॉमन, ऑल राइट, आई हिट एंटर। अरे ये मेरा NF कॉमन हो गया एक्चुअली, NFS कॉमन हमें यूज़ करना है, तो मैं अप एरो की प्रेस करूँगा, NFS कॉमन लिखूंगा, आई हिट एंटर, यू कैन सी दैट NFS कॉमन पैकेजेस आर गेटिंग इंस्टॉल्ड and once it will be installed, we'll create a directory and we'll mount the EFS and it is very easy, ठीक है, वेरी इजी। अभी देखो यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँगा mkdir EFS, मैं EFS बना रहा हूँ, आप कुछ भी डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो। अगर मैं ls दूँ तो ये देखो EFS डायरेक्टरी बनके तैयार हो चुकी है। अब माउंटिंग कोड कहाँ से मिलेगा, तो मैं EFS पे जाऊँगा, ये देखो ये मेरी EFS थी, फाइल सिस्टम पे जाके मैं EFS पे जाऊँगा और यहाँ पे अटैच का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। माउंट वाया DNS, माउंट वाया IP, 2 ऑप्शन है, कुछ भी यूज़ करो। माउंट वाया DNS इफ यू आर यूजिंग, यूज़ द सेकंड ऑप्शन। इफ यू आर यूजिंग माउंट वाया IP, यूज़ द फर्स्ट ऑप्शन। कॉपी दिस, go there and simply paste it, that's it। if you'll hit enter, you can see that in 1 2 and 2.53 ये देखो ये मेरी EFS जो है वो माउंट हो चुकी है। अगर मैं रखूँगा df-h, अगर मैं लिखूँगा, यू कैन सी दैट एट द बॉटम माई EFS इज माउंटेड, ठीक है। पर सर आपने सिक्योरिटी ग्रुप तो दिखाया ही नहीं भाई, आपने दिखाया ही नहीं सिक्योरिटी ग्रुप EFS का कैसे चेक करना है। मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है। EFS पे जाओ,
EFS पे जाओ लल्ला, और यहाँ पे जाओ नेटवर्क पे। नेटवर्क पे जाने के बाद ये देखो सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे। तो आप कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर रहे हो? एक्चुअली आपका EFS जो यूज़ कर रहा है वो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ से जाओ सिक्योरिटी ग्रुप्स में, इसको खोल लेते हैं नए टैब में। और अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप सर्च करूँगा तो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स चेंज कर देना, बस दैट्स इट। ठीक है, अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो कॉपी करो यहाँ से आईडी, यहाँ पे पेस्ट करो एंड सिंपल एज दैट, दैट्स इट, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। अब दूसरा इंस्टेंस कनेक्ट करते हैं। लेट्स कनेक्ट सेकंड इंस्टेंस। कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, कनेक्ट पे वापस से क्लिक करूँगा, अब ये भी कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कनेक्ट होगा सेम कमांड्स हम लोग रन करने वाले, बट दिस इज अमेजॉन लिनक्स, सो APT नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, sudo yum इंस्टॉल यूज़ करेंगे, sudo yum अपडेट। अभी मेरा इंस्टेंस जो है वो अपडेट हो रहा है। इसके बाद मैं NFS पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा, एक डायरेक्टरी बनाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा माउंटिंग कोड, दैट्स इट, बहुत आसान है। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि मेरी फाइल शेयर हो रही है कि नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, NFS के पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा, sudo yum install NFS utils यहाँ पे यूज़ होता है, utils, I'll hit enter, you can see that NFS packages are installed now. Now we can create a directory mkdir EFS, I'll hit enter, and now I'm going to paste the mounting code, I'll hit enter, you can see that it has mounted. File to ls, you can see that EFS directory there. अगर मैं cd EFS करूँ अभी, अब देखो मैजिक, अगर मैं यहाँ ls करूँ कुछ नहीं है, ये उबंटू इंस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं cd EFS करूँ और यहाँ पे ls करूँ कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं कहीं भी एक फाइल बनाऊँ वो फाइल दूसरे इंस्टेंस में अपने आप अवेलेबल हो जाएगी। लेट्स से टच फाइल डॉट txt, आई हिट एंटर, ये देखो परमिशन डिनाइड है, ऐसे कैसे परमिशन डिनाइड, सूडो दूंगा फिर, रुक जा तेरी फाड़ता हूँ, देख सूडो, ये देखो बन गई फाइल, एलएस करूँगा, ये देखो फाइल डॉट txt बन गई। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ देखो पहले मैंने एलएस किया था कोई फाइल नहीं थी, लेकिन अब मैं एलएस करूँगा तो फाइल डॉट txt यहाँ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे हमारी फाइल मल्टीपल इंस्टेंसेस के बीच में शेयर हो रही है। अभी तो मैंने 2 इंस्टेंस बनाए, मैं चाहूँ तो 50 इंस्टेंस बना के कर सकता हूँ, बट मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, ये 2 में समझ आ गया है ना। ऑलराइट, सो आई होप EFS आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड ये जो वाइट बोर्ड मैंने यूज़ किया है इसका ये तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, चलो ठीक है। वेल दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।